हेलो बच्चों, मैथ एकेडमी आपका स्वागत करता है। बच्चों, आज मैं कराने वाला हूँ मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। बच्चों, आज हम जो मैथ्स शुरू कर रहे हैं वो ज़ीरो लेवल से कर रहे हैं और ज़ीरो से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पर सिली सी मिस्टेक कर जाते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एकदम मैथ्स को शुरू कर रहे हैं। बच्चों, वीडियो को अंत तक देखना, तो आपके जो प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड से संबंधित जो भी सिली सी मिस्टेक होती है वो अब नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर। बच्चों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो उत्तर क्या प्राप्त होता है बच्चों? 0 प्राप्त होता है। जी हाँ बच्चों, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5 का मल्टीप्लाई 0 से है तो आंसर कितना मिल रहा है? 0। या फिर 0 का या शून्य का मल्टीप्लाई किससे करें? किसी भी संख्या से करते हैं, चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर आंसर कितना मिलता है बच्चों? 0। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा और इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, जब किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर भी कितना प्राप्त होता है बच्चों? 0। जैसे कि नीचे का एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है और इसमें आपको 5 का मल्टीप्लाई 6 से फिर 0 का 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई कोई भी संख्या बनी रहे, अगर हमने किसी संख्या के साथ 0 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो वह संख्या का जो आंसर है वह कितना होगा? 0 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सेकंड, यहाँ पर आपको शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। शून्य में किसी भी संख्या से भाग दे लीजिए, 5 से देंगे, शून्य में 5 से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होता है। बच्चों जी हाँ, इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है और यहाँ पर कई बच्चे जो छोटे हैं उन लोगों से अक्सर गलती हो जाती है। बच्चों, जो 0 लेवल से मैथ्स को सीख रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, किसी भी संख्या से भाग दे लीजिए। जैसे यहाँ पर 0 में 215 से भाग दिया है तो आंसर कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या शून्य में किसी भी संख्या से भाग दे लीजिए, आंसर 0 मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर यह समझाने की कोशिश है कि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। इन्फिनिटी यह चिन्ह अनंत का है और इसका गणित में जो मीनिंग्स हैं वो अपरिभाषित है। ठीक है, अनंत, इसको मैथ्स में कोई परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित। ठीक है बच्चों, यानी इसे पढ़ते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, किसी भी संख्या में 35 में अगर 0 से भाग देंगे तो वह संख्या का जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वह संख्या इन्फिनिटी हो जाती है, आप परिभाषित हो जाती हैं, जिसका मैथ्स में कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई आंसर नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे 5 में 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना मिलेगा बच्चों? इन्फिनिटी। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की भी कैलकुलेशन कभी कभी गणित में आ जाती हैं। चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर
किसी संख्या की घात यानी पावर शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। जी हाँ, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी संख्या पे, जैसे यहाँ पर लिखा है 17 पे घात 0, तो उसका आंसर कितना आया 1। संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर इसकी पावर शून्य है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 है तो उसका आंसर भी कितना होगा 1 होगा। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है और यहाँ से कई क्वेश्चनों में इनका यूज इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर हमने आपको कहा है कि आपको ये बताना है यहाँ पर 5 पे पावर 2, उसकी पावर कितनी है 0। जी हाँ बच्चों, तो इसका आंसर कितना होगा। जब पावर के ऊपर पावर होती है बच्चों, तो पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है मल्टीप्लाई। तो इस हिसाब से 5 पे जो पावर है वो कितनी है 0 है, तो आंसर कितना मिलेगा 1। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चों, नीचे ये बताया गया है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है, चाहे वो कांस्टेंट वैल्यू हो चाहे वेरिएबल हो। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है बच्चों, जो वैल्यू 2, 4, 6 ये कांस्टेंट वैल्यू है। इन्हें हिंदी में अचर राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं अचर राशियाँ कहते हैं। वेरिएबल वह वैल्यू होती है जो चेंज होती है, जैसे x है, ठीक है, y ये वेरिएबल है। अच्छा, यहाँ पर इन चीज़ों को भी समझना होगा कि x और y के मान क्यों चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन मतलब समीकरण, कि x + 2 बराबर 5 है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कोई संख्या बराबर के उस तरफ जाती है तो चिन्ह पलट जाता है। प्लस की है संख्या तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होती तो प्लस की हो जाती, अगर भागे की होती तो मल्टीप्लाई। जी हाँ बच्चों, अगर कोई भी संख्या बराबर की उस तरफ जाती है, प्लस की संख्या होती तो माइनस में, माइनस की संख्या अगर उस तरफ जाती तो प्लस की हो जाती है, भाग की गुणा में चली जाती है और गुणा की भाग में जाती है। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट भी बेसिक कैलकुलेशन पे बेस है और यहाँ पर बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये बता रहे थे कि x वेरिएबल क्यों होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 3 है और इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर किसी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हमें एक वेरिएबल को मान के चलना होता है जिसमें हम 2 जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है। x क्या यहाँ पे वेरिएबल है। जैसे अगर हमने क्वेश्चन को इस तरह से कहा है कि किसी संख्या के दुगने में, तो दुगना एक किसी संख्या कोई संख्या है तो हमने उसे x ले लिया क्योंकि यह बदलेगी। किसी संख्या के दुगने में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 15 हो जाता है। तो वह संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर x का जो मान है जो पता नहीं होता, जो कि चेंज हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं तो इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं और इस चीज़ को भी समझना होगा। अब आपको समझ में आ गया होगी कि x डिपेंडेबल है जो कि चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ये कहा है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दे दिया जाए तो वह उसका जो भागफल है वह 1 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, जैसे 4 में 4 से भाग दिया जाए तो आंसर कितना मिलेगा 1। ठीक है, 3 में 5 से
3 में अगर 3 से भाग दिया जाए तो कितना आंसर आएगा, तो 1 आएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमने इस उद्देश्य से बताया है कि यहाँ पर बच्चे ये गलतियाँ कर जाते हैं कि 0 में 0 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, क्या ये भी 1 होगा? नहीं बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर अपरिभाषित है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वह अपरिभाषित हो जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डिवीजन से संबंधित एक क्वेश्चन है। यदि अंश और हर के चिन्ह, यहाँ पर चिन्ह है, अंश और हर के चिन्ह समान हो तो उसका मान धनात्मक होता है, और यदि अंश और हर के चिन्ह अलग अलग हो यानी असमान हो तो उसका मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पर अंश जैसे 5 इधर 3 दोनों धनात्मक संख्याएं हैं तो इसका आंसर प्लस में प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर 15/3 है तो इसका आंसर कितना होगा, 3×5 15 प्लस का 5 होगा। अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, अब अगर ये चिन्ह जो है आसमान है, इस वजह से आंसर किस में प्राप्त होगा, माइनस में होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर हम कहें, अगर एक संख्या जो कि ऊपर प्लस की है नीचे माइनस की है, तब भी एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, इस समय भी चिन्ह असमान है, इस वजह से इसका आंसर भी -5 होगा। ठीक है, अगर दोनों चिन्ह प्लस के होते, दोनों चिन्ह माइनस के होते तो आंसर क्या होता, दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, इस वजह से आंसर प्लस में आता है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ गए हैं कि जब अंश जो ऊपर वाली संख्या होती है वह अंश होती है, जिसे हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। बच्चों जब अंश और हर की संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, और अंश और हर के चिन्ह असमान होते हैं तो उसका आंसर ऋणात्मक होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि गलती हो जाती है बच्चों से। बच्चों यहाँ पर एक फैक्ट और है, उस चीज़ को भी देखते हैं। यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर, कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर हर एक फैक्ट को हमने किया है। जैसे यहाँ पे कई बार बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि 5/4 बराबर 5/-4 और बराबर 5/4। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होती है कि ये संख्या क्या बराबर हैं, तो जी हाँ बच्चों, इस तरह की संख्या भी बराबर होती हैं। अंश और हर के जो माइनस होता है वो वेरी करता है, मतलब उसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो, चाहे उसको अंश में लगाइए या हर में लगाइए या फिर उसके सामने लगाइए, फ्रंट पे लगाइए यहाँ पर, तो इससे उसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको आपको समझना होगा। ठीक है, जिन बच्चों का मैथ एकदम शून्य लेवल से शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको जोड़ना और घटाना भी बताया जा रहा है, क्योंकि जोड़ने घटाने से संबंधित गलतियाँ बच्चे अक्सर कर जाते हैं। छोटे बच्चों से इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं और उन्हीं को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। जोड़ना और घटाना, इसे एडिशन कहते हैं इंग्लिश में, घटाने को सब्सट्रैक्शन कहते हैं। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। दो धनात्मक संख्याएं या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो वह जुड़ती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 और 3 को
दोनों धनात्मक संख्या हैं, इनको जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। 3 और 8 प्राप्त होता है। जैसे 5 प्लस का 12 दोनों पॉजिटिव की संख्या हैं, दोनों का एडिशन होगा यानी प्लस होगा। कितना हो जाएगा आंसर? 17। यहाँ पर बच्चों अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह अंकित नहीं है, कोई चिन्ह नहीं लिखा गया है, तो वह संख्या प्लस की मानी जाती है। जैसे यह संख्या 17 ये संख्या प्लस की है। यहाँ पर ये जो 5 है ये संख्या प्लस की है, इसलिए 2 प्लस की संख्या या 2 से अधिक प्लस की संख्या हमेशा प्लस होती हैं। बच्चों यहाँ पर अगर एक संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है, तो संख्याएं हमेशा माइनस होंगी। जैसे एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, तो आंसर क्या आएगा इसका? माइनस होके आएगा। 8 में से 5 जाएगा तो आंसर कितना मिला? 3। यहाँ पर एक गलती और कर जाते हैं बच्चे, वह गलती ये है कि 8 में से 5 तो घटा देते हैं, जिसका आंसर 3 हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह से लिख दिया जाए कि माइनस का 8 प्लस का 5, तब आंसर में गड़बड़ी हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर आएगा 8 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 होगा। जी हाँ बच्चों, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है उसी में आंसर लिखा जाता है। यहाँ पर 8 जो है माइनस की है, इसका चिन्ह ही लिया जाएगा। बच्चों और देख लेते हैं। थ्री माइनस के 12, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर बड़ी संख्या 12 है जो कि माइनस की है, छोटी संख्या जिसका चिन्ह नहीं है उसे प्लस की मानेंगे, तो 12 में से 3 जाएगा तो आंसर कितना मिलेगा? माइनस का 9 मिलेगा। ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि बच्चों अभी हमने बताया था कि एक संख्या अगर प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, तो उसमें हमेशा एक संख्या प्लस की और दूसरी माइनस की है तो वो घट जाती हैं। जैसे 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 5 एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, इस वजह से जो आंसर आया वो घट के आया। घटना यानी सब्सट्रैक्ट माइनस करने के बाद आंसर आया। यहाँ पे बच्चों चिन्ह हमेशा उस संख्या का लिखा जाता है जो संख्या बड़ी होती है। 5 प्लस की है और इसका आंसर भी प्लस में होगा। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसके पहले प्लस होता है। ठीक है बच्चों, तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यह कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन से संबंधित है और इस कॉन्सेप्ट को लेकर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको अब इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएंगी। यदि दोनों संख्याएं प्लस की हों तो उसका आंसर प्लस में आता है। जैसे 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आंसर इनका मल्टीप्लाई 15 होगा जो कि प्लस का होगा। अगर इसी तरह से मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई -3 से कर दिया जाए तो अब इसका आंसर माइनस में होगा, माइनस का 15। बच्चों मल्टीप्लाई तो वैसे ही होता है, पर चिन्ह अगर एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है तो चिन्हों पर फर्क पड़ता है। या फिर हम यूँ कहें कि एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, तब भी इसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, और वीडियो सिर्फ उन लोगों को शेयर करें जो कि उनके लिए यूज़फुल हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के लिए उपयोगी है जो बच्चे मतलब सीख रहे हैं इनिशियल पोजीशन में। बच्चों यहाँ पर
बेसिक लेवल से यानी शून्य लेवल से मैथ्स को सिखाया जा रहा है और मैथ्स के एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, आज हम प्लस माइनस सीख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं और डिवाइड के रूल सीख रहे हैं जो कि एकदम बेसिक है। ठीक है बच्चों, अगर हमने कहा है कि एक संख्या माइनस की है यानी 5 है, माइनस का है, और एक संख्या प्लस की है तो इसका आंसर भी माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर और चलते हैं। यहाँ पर जब किसी संख्या को अनेक बार मल्टीप्लाई किया जाता है और उसमें चिन्हों को ध्यान में रखकर मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपको भी चिन्हों को ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर हमने कहा है कि -1 का मल्टीप्लाई -2 से है और उसका मल्टीप्लाई -3 से है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। बच्चों मल्टीप्लाई तो आप वैसे ही जिस तरह से आप करते हो उसी तरह से होगा। पहले हमने 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 आया। दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए आंसर प्लस में आया। अब 2 का इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस का 6 आंसर होगा। बच्चों जब 2 से अधिक बार विभिन्न संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाता है और उनके चिन्हों को बताया जाता है, चिन्ह को लिया जाता है, तब अगर माइनस की संख्या सम बार मल्टीप्लाई है तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा और अगर विषम बार मल्टीप्लाई है तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे देखिए इस माइनस का विषम बार मल्टीप्लाई है, 3 संख्याएं जो कि माइनस की हैं और 3 संख्या काउंटिंग में विषम होती हैं, इस वजह से इसका आंसर -6 आया। ठीक है बच्चों, और इसको समझते हैं। नीचे एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको उससे करना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में। बच्चों -1 का गुणा -1 का -1 से 35 बार गुणा किया जाए। कितनी बार बच्चों, 35 बार गुणा किया जाए तो आंसर क्या होगा। जी हाँ बच्चों, -1 का गुणा -1 से 35 बार किया जाए तो आंसर क्या होगा। यहाँ पर बच्चों आपको ये समझना होगा कि इस -1 का इस -1 से कितने बार गुणा है, 35 बार है, तो ये -1 और फिर इसके बाद -1 से 35 बार गुणा है, 1 बार 2 बार, इसी तरह से 35 बार गुणा करेंगे तो जब हम इसको भी काउंट कर लेंगे तो वह 36 बार गुणा हो जाएगा। 35 बार ये संख्या है, 1 है, 35 बार गुणा करिए, 45 बार करिए, 95 बार करिए, 1 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 35 बार 1 का मल्टीप्लाई इस 1 से किया तो ये भी मिला के 36 बार मल्टीप्लाई होगा जो कि सम है। कैसा है, सम है। तो यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते थे कि अगर किसी संख्या का जो कि ऋणात्मक है विषम बार मल्टीप्लाई होता है तो आंसर माइनस में आता है और सम बार होता है तो प्लस में आता है। जैसे -1 का मल्टीप्लाई -1 से, फिर उसका मल्टीप्लाई -1 से, इसी तरह से ये संख्या जो माइनस की संख्या है वो अगर विषम बार मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस में आएगा और सम बार होगा तो प्लस में आएगा। ठीक है बच्चों, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। फिर बच्चों एक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से, जो कि अगर किसी संख्या में कोई भी संख्या हो, अगर उसका 1 से गुणा किया जाए तो आंसर वही संख्या प्राप्त होती है। चाहे किसी भी संख्या में 1 से गुणा करिए या भाग दीजिए, दोनों ही कंडीशन में आंसर वही प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस पावर और इन सब चीज़ों को हमने आपको
बताया है और ये सब चीज़ें एक बेसिक लेवल पर थी, इसलिए आपको जो बच्चे एकदम शुरू से सीख रहे हैं वो इस तरह की गलतियां ना करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल है तो इसे आप अपने फ्रेंड यानी छोटे बच्चे जो कि इस तरह की गलतियां करते हैं उन तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय, टेक केयर।